हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और मैं हूं एस के अग्रवाल और आज लेके आया हूं आरपीएससी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो बॉटनी की वैकेंसी निकली है उसके लिए। इससे पहले अपन ने पहले भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम जो हुई थी 2016 की, उसमें बॉटनी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके पेपर नंबर 2 के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अभी अपन नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 51 से। तो जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो वीडियो को ज़रूर देखें और हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप प्लांट्स व्हेन मेजर्ड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कि जो फोटोसिंथेसिस की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो क्रॉप के अंदर देखने को मिलती है व्हेन मेजर्ड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कितनी एक्टिव रेडिएशन होनी चाहिए कि उसमें फोटोसिंथेटिक की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम देखने को मिलती हो। तो उसके बारे में अपन देखें तो उसमें राइट आंसर आएगा इसका ए। इसमें 18% जो रेडिएशन है वो फोटोसिंथेटिक कैसे होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, जिसके कारण से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस या एफिशिएंसी उसकी इक्वेशन होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52। द मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलता है कि जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है या वेस्ट कंपोनेंट है वो सबसे कम हो, या अगली जनरेशन के अंदर मैक्सिमम उनकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती हो। तो इसमें ऑप्शन अपन देखें तो राइट आंसर इसका आ जाएगा सी प्लांट्स। जो भी ओशियन या समुद्र के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं या सी के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं, उन प्लांट्स के अंदर CO2 फिक्सेशन की भी कैपेसिटी अधिक होती है और उसमें वेस्ट कंपोनेंट या वेस्ट पार्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, जिनके कारण से उनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, सबसे अधिक होती है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम। तो इसमें जो मैग्नीशियम जो आयन है वो कैसा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। ए डाइकोट प्लांट वॉज सब्जेक्टेड टू वाटर स्ट्रेस इन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक डाइकोट प्लांट है जो लेबोरेटरी कंडीशन मेंटेन किया गया है वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। द केमिकल एनालिसिस रिवेल्ड डिग्रेडेशन ऑफ कैरोटिनॉइड प्रेजेंट इन प्लास्टिड। और उस टाइम पे क्या होता है, कैरोटिनॉइड है वो कैसे होते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, किसमें होते हैं, प्लास्टिड के अंदर तब। एंड द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट प्रिवेंटेड प्लांट फ्रॉम वाटर स्ट्रेस कंडीशन। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन को डिग्रेड होने से रोकते हैं, या ऐसे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखने को मिलता है 54 के अंदर एब्सिसिक एसिड। क्योंकि एब्सिसिक एसिड आपने पहले भी जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड क्या है, एक वाटर स्ट्रेस कंडीशन हार्मोन है। कि जैसे कोई भी प्लांट है जिसमें वाटर की स्ट्रेस कंडीशन हो तो स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या उसको डोरमेंट स्टेज के अंदर ले जाने के लिए भी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, या उसकी जो डोरमेंट स्टेज है उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, या बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो एब्सिसिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 55 की। द मोस्ट एक्टिव कंपाउंड विच कोज सीड डोरमेंसी इन वुडी प्लांट्स वॉज नेम्ड डोरमिन। हु गेव दिस नेम। तो जो डोरमिन है, जो सीड डोरमेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसका जो नाम है वो किसने दिया था। तो इसका जो राइट नेम है वो दिया था PF
वेरिंग। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, PF वेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस इज इन प्लांट इज। तो इथाइलिन कैसा है, गैसियस हार्मोन है। तो इसके बारे में अपन इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन है इसमें, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर आएगा इसका सी, 1 एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, इथाइलिन का बायोसिंथेसिस का, या इसका जो प्रिकर्सर है वो अपन कहें तो इसका प्रिकर्सर आ जाएगा 1 एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 57 की, इन एन एक्सपेरिमेंट द एक्साइज्ड कोटिलिडन्स ऑफ रेफेनस सेटाइवस वर ट्रीटेड विद ए केमिकल सॉल्यूशन एक्स। कि कोई भी कोटिलिडन है किसी डाइकोट प्लांट का, जैसे इसमें दे रखा है एग्जांपल रेफेनस सेटाइवस, इसका जो कोटिलिडन है वो किसी एक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, एक्स है। व्हेन इंक्यूबेटेड आइदर इन डार्क और लाइट कंडीशन द साइज ऑफ कोटिलिडन डबल एज कंपेयर टू द कंट्रोल वेयर नो केमिकल एक्स वॉज एडेड। और इससे जो कोटिलिडन को है जो सॉल्यूशन एक्स में डाला गया, उसके बाद में इसको इंक्यूबेट किया गया और देखा गया कि जो कोटिलिडन की साइज़ है वो कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है कंपेयर टू नॉर्मल। तो व्हाट कुड बी दिस केमिकल एक्स। तो ये जो सेल का एक्सपांसन करना है या फिर सेल डिवीजन है जिसके कारण से इसकी जो कोटिलिडन की साइज़ है वो बड़ी है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन जो होता है वो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है काइनेटिन। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट है कोटिलिडन के साइज़ का बढ़ना वो किसके कारण से हुआ है, काइनेटिन के कारण से हुआ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 58, द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड अल्फा एमाइलेज बाय एलुरोन लेयर टू डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म ऑफ बार्ले सीड इज डिपेंडेंट अपॉन। कि जो सीड जर्मिनेशन होता है उस टाइम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन किया जाता है और अल्फ़ा एमाइलेज का प्रोडक्शन किया जाता है किसके द्वारा, एलुरोन लेयर ऑफ। और ये क्या करते हैं, जो स्टार्च है किसमें, एंडोस्पर्म में, उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि पहली बात तो अपने के माइंड में कंसेप्ट हो कि ये जो है सीड जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन का इफेक्ट है ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, जिब्रेलिन प्रोड्यूस्ड बाय स्केटोलम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए 58 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 59, वाई सीड्स इन ए रिप टोमेटो do not germinate even though the temperature, moisture, oxygen condition are favorable। कि कोई भी एक टोमेटो है, टोमेटो के अंदर पका हुआ टोमेटो है, उसके अंदर जो सीड है उसमें लिक्विड होता है, या जो सीड है वो एक लिक्विड या जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उस कंडीशन के बावजूद भी वो उसमें जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो अपन कहें कि जो सोल्यूट उसमें, या अपन कहें जूस जो है टोमेटो में भरा हुआ है, वो जूस कैसा है, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन अधिक है, जिसके कारण से वो सीड है उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, ये जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसमें कंडीशन आ जाएगी बी ऑप्शन, ड्यू टू नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ जूस। क्योंकि जो जूस है टोमेटो का उसके अंदर पहले से सोल्यूट की कंसंट्रेशन अधिक होती है, जिसके कारण से वाटर है वो सीड के अंदर एब्जॉर्ब या अपन कहें इम्बिबिशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ड्यू टू नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ जूस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 60, इन ए राइस फील्ड डिजीज कॉल्ड बेकन डिजीज सडनली अपीयर्ड एंड
ऑल द प्लांट्स ग्रो लॉन्गर देन नॉर्मल, कि जिन प्लांट्स में डिजीज़ दिखने को मिलती है ये बैकेन, वो प्लांट के स्टेम है वो नॉर्मल प्लांट के बजाय अधिक लॉन्ग हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस रिवेल्ड दैट द कोजल ऑर्गेनिज्म वॉज फ्यूजेरियम, और ऑर्गेनिज्म कौन सा था? फ्यूजेरियम था, जिसके कारण से डिजीज़ हो रही थी। वॉट कुड बी द रीजन ऑफ एबनॉर्मल एलोंगेशन ऑफ राइस प्लांट्स, तो जो भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि जिसमें प्लांट की या जो उसकी स्टेम की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, तो इस डिजीज़ में किसके कारण से बढ़ती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा फंगस के कारण से बढ़ती है। फ्यूजेरियम का एक फंगस है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? जिब्रेलिन प्रोड्यूस कर रहा था। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है, और प्लांट हार्मोन जो प्लांट की जो इंटरनोड है उनकी लेंथ को क्या है? बढ़ाता है, जिसके कारण से स्टेम की लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फंगस प्रोड्यूस्ड जिब्रेलिन, जिसके कारण से प्लांट की लेंथ वो बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 61 की। वन ऑफ द पॉसिबल रीजन ऑफ सीड डोरमेंसी इन प्लांट कैन बी ड्यू टू, तो प्लांट की नॉर्मल कंडीशन में कहें या किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में कहें, जो डोरमेंसी कंडीशन है वो किसके कारण से होती है? हमेशा एब्सिसिक एसिड के कारण से होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन एडवर्सली इफेक्ट या अफेक्ट द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जिसके कारण से फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको इफेक्ट करता हो? तो अपन कहें कि जो मिड डे है या ऑक्सीजन के लेवल बढ़ने के कारण से वहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के साथ साथ उसमें रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे अपन C2 साइकिल कहते हैं या फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि जो कॉमन एंजाइम है रूबिस्को, जो कंडीशन पाई जाती है वो पहले तो आ जाएगी कार्बोक्सिलेज और दूसरी आ जाएगी ऑक्सीजनेज, जिसके कारण से एक साइड में फोटोसिंथेसिस कर सकता है और दूसरी साइड में रेस्पिरेशन कर सकता है। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो किसके कारण से इफेक्ट होती है? वो आ जाएगा, उसका राइट आंसर आ जाएगा फोटो रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63 की। नंबर ऑफ क्वांटोसोम्स केपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फॉस्फोराइलेशंस, कि कितने क्वांटोसोम केपेबल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फोटो फॉस्फोराइलेशन के लिए? तो वैसे 63 क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को आरपीएससी के द्वारा क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। तो इसको अपन इसको डिलीट में रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। अब इसमें से पेयरिंग देखनी है कि कौन सी चीज़ किसकी बनी होती है। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, मिडल लेमिला है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें से देखिए ऑप्शन अपन, तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो अपना पेयर कंप्लीट कर रही है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65 की। इन हैफिलस ग्रेसिलस रूट हेयर सेल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज, तो जो हैफिलस ग्रेसिलस है उसमें जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और यहाँ पे पूछा है रूट हेयर सेल, तो जो भी डिप्लॉयड सेल है नॉर्मल सोमेटिक सेल्स हैं उनमें सब में कैसी होती है? सेम ही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 2n = 4। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 66, यूनिडायरेक्शनल एक्सपोर्ट ऑफ विच टाइप ऑफ RNA टेक प्लेस यूनिडायरेक्शनल थ्रू न्यूक्लियर पोर, कि कौन से ऐसे जेनेटिक मटेरियल ये कहीं अपन RNA हैं जो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूक्लियस से या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा tRNA। कहाँ पे यूज में होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। और प्रोसीड mRNA, जो भी प्रोसीड mRNA कंप्लीट होने के बाद में, मतलब एक्सोन को जोड़कर इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है, और वो प्रोसीड mRNA कहाँ पे आ जाता है?
साइटोसोल में आ जाता है, और टीआरएनए और प्रोसीड जो एमआरएनए है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन माइटोसिस क्रोमोसोम स्प्लाइट एट सेंट्रोमियर टेक प्लेस इन। तो जो भी क्रोमोसोम है वो कहाँ पे स्प्लाइट होते हैं, कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और क्रोमोसोम सेपरेट कहाँ होते हैं, एनाफेज में होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 की, कॉमन वीट इज हेक्साप्लॉइड 2n = 42, इट्स बेस नंबर इज। अपन बात कर रहे थे कि कॉमन वीट इज ए हेक्साप्लॉइड 2n = 42, और इसके बेस पूछा ना, बेस नंबर पूछा है, तो बेस नंबर कितने आ जाएंगे इसके, 7 आ जाएंगे, क्योंकि हेक्साप्लॉइड है। तो जो 42 नंबर है टोटल, 42 नंबर क्रोमोसोम डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7। तो अब अपन 7 जो है उसको अपन कह सकते हैं इसके बेस नंबर क्रोमोसोम, या फिर अपन कह सकते हैं इसको मोनोप्लॉइड, क्योंकि दो टर्म यूज में आती है, एक तो मोनोप्लॉइड आता है और एक हैप्लॉइड आता है। यहाँ पर अगर हैप्लॉइड क्वेश्चन पूछा जाता कि हेक्साप्लॉइड का हैप्लॉइड कितना होता है, तो हैप्लॉइड तो होता है इसका 21 नंबर क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम। अब पूछा है इसमें अगर आपको मोनोप्लॉइड पूछा जाता, तो मोनोप्लॉइड होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो सिंगल कितने आते हैं इसके, 7 आ गए। 7 को ही बेस कह रहे हैं यहाँ पर, और 7 को ही मोनोप्लॉइड कह रहे हैं। तो इसके दोनों तीनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसकी हैप्लॉइड 21, मोनोप्लॉइड और बेस क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 7। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। बी क्रोमोसोम्स एडवर्सली अफेक्ट, बी क्रोमोसोम अफेक्ट करते हैं किसको, प्लांट की हाइट, प्लांट की वेट, प्लांट का टिल्डरिंग नंबर। और प्लांट की टिल्डरिंग नंबर कितने किसे कहते हैं अपन, कि कोई भी जो क्रॉप्स हैं जिनकी रूट के साथ में मल्टी ब्रांचेस निकलती हो उसे अपन क्या कहते हैं, टिल्डरिंग कहते हैं। जैसे पेडी है, वीट है, इनके अंदर टिल्डरिंग देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूकैरियोटिक पॉलीमरेज आर ऑफ 5 टाइप्स, दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम। कि जो यूकैरियोटिक पॉलीमरेज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, और वो कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। इस सेल में भी आइडेंटिफाइड किया गया था, रेट लीवर के अंदर देखा गया है, और ह्यूमन सेल कल्चर के अंदर, एंड ट्यूमर सेल के अंदर, इनके अंदर इनकी डिस्कवरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 71 में, ट्रांसपोजोन्स आर ऑफ हाउ मैनी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसपोजोन्स, तो स्ट्रक्चर आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। अब पूछा इसमें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो मैकेनिज्म होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है कट पेस्ट, और एक होती है कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट के अंदर कि कोई भी जो ट्रांसपोजोन है वो अपनी एक कॉपी अपनी एक जगह से कटिंग कर लेता है और दूसरी जगह जाके उसको क्या कर देता है, पेस्ट कर देता है। लेकिन कुछ जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो क्या करते हैं, पहले अपनी खुद की कॉपी को एमआरएनए के थ्रू वहाँ से बनाते हैं, एमआरएनए से वापस डीएनए बनाते हैं, और उस डीएनए को किसी अदर डीएनए के अंदर जाकर इंसर्ट कर देते हैं। तो जो पहले की जो कॉपी है वो भी प्रिजर्व रह गई और एक्स्ट्रा कॉपी भी बन गई। तो उसे क्या बोलते हैं, कॉपी, या अपन कहें उसको कॉपी प्लस पेस्ट या कॉपी एंड पेस्ट मेथड। तो इसमें जो मैकेनिज्म जो है ट्रांसपोजिंग वो कितनी प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की, कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, 4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मूवमेंट ऑफ डीएनए अमोंग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस टेक प्लेस इन ईस्ट शेयर चेन, सच डीएनए इज कॉल्ड। इस प्रकार के जो डीएनए है, मूवमेंट ऑफ डीएनए अमोंग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लिक, या अपन कहें न्यूक्लियस, टेक प्लेस इन ईस्ट एंड शेयर चेन। इसमें ईस्ट से लेकर शेयर चेन या इनके अंदर सबके अंदर देखने को मिलता हो, तो ये जो डीएनए है इस डीएनए को अपन क्या कहते हैं, प्रोमेसियस डीएनए कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, प्रोमेसियस डीएनए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73, द वर्ड जीन वॉज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो जीन को प्रपोज किसने किया था फर्स्ट टाइम, या किसका नाम किसने दिया था, तो आ जाएगा जॉनसन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 74, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स इज कॉपीड। एक ही डीएनए के साथ में उसकी कॉपी क्या होती है, कॉपी होती है, जो डीएनए के ऊपर एमआरएनए का निर्माण करते हैं। तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन में एक डीएनए क्या होती है, कॉपी होती है। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड, तो उस स्ट्रैंड को अपन क्या कहते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। जिस स्ट्रैंड की वो क्या करती है, एमआरएनए के अंदर कॉपी की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। और ये भी काफ़ी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 75 एंड लास्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम के अंदर किसकी कॉपियाँ बढ़ जाती है, और डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का सिंड्रोम है, ये एक ट्राइसोमी प्रकार का सिंड्रोम है कि जो एक क्रोमोसोम की पेयर है उसकी कॉपी बढ़ जाती है। और डाउन सिंड्रोम कौन सी कॉपी की बढ़ती है, तो आ जाएगी 21 कॉपी बढ़ती है, 21 नंबर क्रोमोसोम की कॉपी। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 21 21, क्योंकि 3 कॉपी हो गई, इसका मतलब इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू देखते रहिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए, और क्वेश्चन जो हैं वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल या कंसेप्ट लगाइए, जिसके कारण से ज़्यादा क्वेश्चन ईजी हो सके। और अपने वीडियो है वो कंप्लीट देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।